नमस्कार, स्वागत है आपका राज टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पहले भी घमासान मचाया था और फिर से उस मुद्दे को लेकर जनता और सरकार आमने सामने है और विपक्षी दल नहीं छूट रहे हैं सरकार को घेरने से। हम बात कर रहे हैं डबल ट्रैकिंग को लेकर जो कोल के लिए स्टार्ट किया जाना है। सरकार अब तक कहती आ रही थी कि ऐसा नहीं है। सरकार लगातार लोगों को यह बता रही थी, जनता तक ये अपना संदेश पहुंचा रही थी कि ये सिर्फ कोल के लिए नहीं है, इस पर कोल आएगा ही नहीं, बाकी सारी चीजें होंगी। लेकिन रेलवे मिनिस्ट्री यानी अश्विनी वैष्णव जी का जो विभाग है, उन्होंने उस पे एक एक्स पर पोस्ट करके ये जग जाहिर कर दिया, ये बता दिया कि भाई उस जो डबल ट्रैक बन रहा है वो गोवा सरकार ने तो लोगों से कहा कि कनेक्टिविटी के लिए है। लेकिन ये जो स्क्रीन पे आप एक्स का पोस्ट देख रहे हैं उसमें साफ है कि कोल के लिए भी इसे प्रयोग में लाया जाएगा। अब जैसे ही ये खबर गोवा के लोगों को पता चली, वैसे ही राजनीतिक दलों ने भी इसको अपना मुद्दा बनाना स्टार्ट कर दिया। क्या आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, कांग्रेस, सब ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यहां पे ही है, सरकार एक तरफ कहती आ रही थी कि यहां पर ये कनेक्टिविटी के लिए बढ़ाया जा रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इस पर कोल आएगा और कोल आने का विरोध नहीं है, इससे पहले भी आ रहा था वॉस्को, वहां पर पोल्यूशन की दिक्कत हुई। जो एनवायरमेंट को लेकर तमाम बातें होती हैं, वो कोल के जहां पर हब बनाया गया, जो पोर्ट बनाया गया, वहां से पोल्यूशन बढ़ने लगा, लोगों की सेहत को नुकसान, और दूसरा जो ग्रीनरी गोवा की पहचान में है उसको भी कहीं ना कहीं सेटबैक हुआ, धक्का लगा कि भाई इतना पोल्यूशन है कि वहां पत्तियों पर आप हाथ लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना पोल्यूशन है। अलग अलग नेताओं ने अपनी राय भी दी। हमारे संवाददाता ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर से भी बात करी, एक बार वो उनका बयान भी आपको सुनाते हैं। तो जो डबल ट्रैकिंग है कोल के लिए नहीं है, लेकिन कल यूनियन मिनिस्टर को ट्वीट करके बोल देते हैं कि वो कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ हो जाएगा। तो इस पे ऊपर क्या? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की गोवा सरकार है वो झूठ बोल रही है। दूसरी बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कॉन्फिडेंस में भी नहीं ले रही है और इनको बता भी नहीं रही है। लेकिन मेरे ख्याल से जो कोल्यूजन दिख रहा है, कहीं ना कहीं कोल्यूजन जो दिख रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट का, इसमें साफ जाहिर है कि जो गोवा की जनता है उनको कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की सरकार है वो इस बात का लिहाज नहीं करे कि गोवा की जनता ने इनको नकारा है। जो प्रोजेक्ट गोवा की जनता नकारती है उसे भारतीय जनता पार्टी गोवा के जनता के ऊपर लाद दी है, ये सरासर गलत है। कोल पोल्यूशन से जो दो मेजर सिटीज़ है वास्को या जो जहाँ से ट्रैक गुजरता है, उससे जो पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। और उसे बढ़ावा देने के लिए, जो कोल ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए जो डबल ट्रैकिंग हो रही है उसकी वजह से गोवा की जनता को कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कोल या जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आयरन और बिज़नेस था उससे कुछ सरकार को फ़ायदा हो रहा था, लेकिन जो आयरन और यहाँ से सिटी की ओर जा रहा है या किसी और इंडस्ट्री के लिए जा रहा है, उससे गोवा को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उल्टा उसका हेल्थ इफेक्ट गोवा की हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। तो इससे अभी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ आपका कोई मोर्चा भी खोलेगा? देखिए, हमने जनता के साथ हम हमेशा खड़े रहे। जो पहला जो मूवमेंट था कोल के अगेंस्ट, वो भी हमने ही शुरुआत करी थी, आपको याद होगा। बाकी पार्टीज जो थे और बाकी जो एक्टिविस्ट थे वो उसमें ज्वाइन कर लिए थे बाद में। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी जनता को इसके खिलाफ उठना चाहिए। आम आदमी पार्टी जनता के साथ रहेगी, खड़ी रहेगी, और इसमें जो कुछ करने की ज़रूरत है उसके लिए हम जनता के साथ खड़े रहेंगे। तो सुना आपने, ये आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे अमित पालेकर। इन्होंने कहा कि हम पहले भी इस पे कर चुके, हमने ये मुद्दा उठाया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि डबल ट्रैकिंग से कोल का इतना आयात करना, ये थोपना तो नहीं है गोवा को क्या फायदा मिल रहा है इससे, ये भी समझना है हमें। हमारे वरिष्ठ संवाददाता तुकाराम मराठे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। तुकाराम, गोवंस के लिए सबसे बड़ी चीज होती है अपनी प्राकृतिक और अपने आप को सुरक्षित किस तरीके से रखें, सुरक्षित इन सेंस की पोल्यूशन से कैसे अपने आप को बचाएं। अब जब वही पोल्यूशन उनके लिए ऐसा बन, जब नीचे स्तर पे इतना विरोध हो चुका है पहले इसका, और ये सरकार ने माना कि भाई कनेक्टिविटी के लिए डबल ट्रैकिंग हो रही है, इस पे कोल नहीं आएगा, बाकी जो और भी चीजें वो आएंगी, लेकिन कोल नहीं आएगा। कोल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पोल्यूशन भी बढ़ेगा।
जहां पर ये आप डंप कर रहे हो। लेकिन कोल कितना निर्णायक होता है गोवा के लिए, जरा ये दर्शकों को बताइए। और ये केंद्र के और राज्य के बयानों में इतना क्यों डिफरेंस है, बिल्कुल उल्टा बयान तुका। ओके, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस कोल का जो विरोध हो रहा है वो दो चीजों के लिए। एक तो है ह्यूमन जो हेल्थ वाइज जो इम्पैक्ट उनके ऊपर हो रहा है उसके लिए, और दूसरा जो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो हो रहा है। एक तरफ अगर कोल गोवा में आ रहा है, जो पहले से आ रहा था सिंगल ट्रैक पे, या फिर कोल ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि हमें पता है कि बाहर से कोल मोरमुगांव पोर्ट में आता है, जो कि एमपीए है, मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी, वहाँ पे कोल आता है। वहाँ से कोल बाद में जो कर्नाटका हो या महाराष्ट्र हो, वहाँ पे वो रेल ट्रैक से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ज्यादातर कोल रेल ट्रैक से ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है गोवा के बाहर। तो जब वो ट्रांसपोर्ट होता है या फिर उसका जो हैंडलिंग होता है पोर्ट में, तो उसका जो पोल्यूशन है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, वो हवा में उठ के जो रेजिडेंशियल ब्लॉक्स है, रेजिडेंशियल जो घर है, उस घर में जो लोग वहां पे रह रहे, उनके शरीर के अंदर वो जा रहा है। तो उससे उनको जो हेल्थ वाइज जो डिफिकल्टीज है वो आ रही है। कई लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है, कई लोगों को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए उनका हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो इसके नजर में रखते हुए जो लोग हैं, उन्होंने उसको जो हैंडलिंग एमपीए में हो रहा है उसको और ना बढ़ाने की डिमांड सरकार से कर रही थी। और हमने देखा कि इससे पहले बहुत सारे एजिटेशन भी हुए थे। बहुत सारे जो एमएलए वहाँ के लोकल एमएलए थे, उन्होंने भी कहा था कि और कोल हैंडलिंग जो है एमपी में वो बढ़ना नहीं चाहिए। जो भी कोल हैंडलिंग अभी हो रहा है उसको कैपिंग उधर तक ही करना है। और जो बाकी के सेफ्टी प्रिकॉशन, जैसे कि दो कवरिंग हो, जब कोल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसके ऊपर जो कवर करना होता है, जैसे कि प्लास्टिक हो या फिर कोई कपड़ा हो, ताकि जो पोल्यूशन या फिर डस्ट है वो बाहर ना आए। और उनका सेकंड ये था कि अगर डबल ट्रैकिंग कर रहे तो डबल ट्रैकिंग जब होगा तब बहुत सारे जो पेड़ है वो काट दिया जाएगा, जो डबल ट्रैकिंग के लिए चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो ट्रैक जाएगा, ये जो रूट है, वो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, मोलेम नेशनल पार्क जो है, इन दो जो फॉरेस्ट एरिया है वहां से गुजरे जाएंगे। और यहाँ पे जो है लोगों को कहना है कि टाइगर रिजर्व है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे जो टाइगर्स है वो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट होगा। जो टाइगर्स उस रूट उस एरिया में रह रहे वो वहां से जा सकते हैं, क्योंकि जब रेल जाएगी तो बहुत सारा आवाज होगा, जो साउंड पोल्यूशन होगा, उससे वो डर के वहां से वो निकल सकते हैं। सेकेंडली, जो ट्रीज कट करेंगे ट्रैक के लिए, तो बहुत सारे जो उस रूट के लिए फॉरेस्ट एरिया पड़ता है, उस जो महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और मोलेम नेशनल पार्क है, इसमें बहुत सारे जो स्पीसीज है प्लांट्स के जो गोवा में पाया जाता है, वो वहां से नष्ट करेंगे। तो उसके लिए भी बहुत सारे एनवायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है। तो इसकी वजह से लोगों ने बहुत तुका, सारा लेकिन आपको विरोध एक इस एक डबल। मैं और एक दिन रोकूंगा मैं आपको। अगर हम बात करें ना, गोवा इतना छोटा सा राज्य है, गोवा एक छोटा राज्य है, वहां पर कोयले का इतना आया, मतलब इतना कोयला मंगाना, जबकि कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी नहीं है यहाँ पे। अगर इस लिहाजे से हम देखें, अगर यहाँ पर खूब औद्योगिक क्षेत्र होता कुछ बड़े क्षेत्रफल में, तो हम मान सकते थे कि डबल ट्रैकिंग करने की जरूरत है। अब आपने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। एक तरफ सरकार कहती है पेड़ लगाओ, और उसी विकास की वजह से ये जो पेड़ काटे जाएंगे इनका क्या होगा। ये जो लैंड ली जाएगी लोगों से, जहां पे लोग रह भी रहे होंगे डबल ट्रैकिंग में, जाहिर सी बात है कई लोगों उनको कैसे जी हाँ, वेल चाहूंगा मैं। तो बहुत सी चीजें हैं। ऐसा सिर्फ इजी नहीं होना है कि आपने डेक कह दिया है डबल ट्रैकिंग से कोल, सिर्फ यहाँ पे कोल के आने का मुद्दा नहीं है। मुद्दा उसके साथ भी, अगर आपने मान लीजिए 5,000 पेड़ काटे, तो उन 5,000 पेड़ों को लगाएंगे कहाँ। और दूसरा, जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने बना रखी है, जिसको आप पर्यटकों को बुलाते हैं दिखाने के लिए, जब वो खतरे में आ जाएगी तो दिक्कत होगी सबके लिए। जी हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों को इसके ऊपर है। सेकंड और एक मुद्दा है, जो वेलसाव करके गांव है, वहाँ पे बहुत सारे रेजिडेंशियल घर है, चर्चेस है, और जो कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं वो है, जो इस डबल ट्रैक के अंडर आ रहे हैं, और उनको डेमोलिश किया जाएगा। तो उसके लिए भी बहुत लोगों ने विरोध किया है। तो और लोगों का ये कहना है कि ये जो कोल ट्रांसपोर्ट होगा वो गोवा के लिए नहीं है, वो गोवा को बेनिफिट नहीं करेगा, क्योंकि वो जो कोल है वो बाहर दूसरे कंट्री से, जैसे कि रसिया हो, ऐसे बहुत सारे कंट्री से जो सी रूट से आता है, वो मारगांव एमपीए में आएगा। वहां से वो ट्रांसपोर्ट करके जो कर्नाटका और महाराष्ट्र है, ये दो स्टेट से वहां चला जाएगा। तो इसका जो बेनिफिट है वो महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका को होगा।
ना कि गोवा को। लेकिन जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट होगा या फिर जो हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा वो गोवा वासियों के लिए होगा। तो इससे गोवा के लिए कोई फायदा नहीं। तो सरकार क्यों और कोल हैंडलिंग गोवा में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र को कोल देना है तो वो दूसरा रूट यूज कर सकते हैं या फिर उनको अलग सा ट्रांसपोर्टेशन दे, ना कि गोवा से लेके जाए। इससे बहुत सारा दिक्कत जो है वो गोवंस पे भी होगा, गोवा के एनवायरमेंट पे भी होगा। अगर पेड़ काटे जाते हैं और दूसरी जगह पे लगाए जाते हैं, लेकिन जो स्पीसीज गोवा के अंदर मिल रहे प्लांट्स के वो दूसरी जगह पे मिलना मुश्किल है। जो ग्रीनरी गोवा का है वो ग्रीनरी गोवा का नष्ट हो जाएगा। सेकेंडली हमने बिल्कुल। देखा कि गोवा इसके ऊपर सुप्रीम गोवा कोर्ट तो में सिर्फ भी एक, मुझे तो लगता है गोवा बस एक गिव एंड टेक वाला वो हो जाएगा स्पॉट, कि इधर से उनके पास आया और इधर से उन्होंने दे दिया। ये सुनने में बहुत इजी लग रहा है, कहने में बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन बड़ी बात ये, जब यहाँ पे से कोई चीज, वो हमें कोयला वहां से लेंगे तो भी पोल्यूशन है, जब हम उसको ट्रेन पे डंप करेंगे तो भी दिक्कत है, और जब वो उससे डस्ट जो निकलती है वो लोगों के घर तक जाएगी, वहां पर बच्चे हैं होंगे, बुजुर्ग होंगे, अलग अलग बीमारियां इनसे होती हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, माइक्रो साइज के होते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो ये आपके अंदर जाते हैं, जो आपकी सांस की नली को भी प्रभावित करते हैं। तो सरकार को सिर्फ, अब सरकार और केंद्र सरकार के बीच की क्या बात है, ये जब सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आए तब हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से अब विपक्षियों को मुद्दा मिल गया है, अब जैसे कांग्रेस के यूरेलमाओं को हम लोगों ने देखा, जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने भी इसको कहा कि ये जनता के साथ धोखा है। हमने बात की जब अमित पालेकर से, आप खुद गए तो उन्होंने कहा कि हम फिर आंदोलन करेंगे, हम जनता के लिए खड़े रहते हैं। सरकार की तरफ से अभी किसी विधायक मंत्री ने कोई अपना बयान रखना या सरकार के पक्ष रखने की कोशिश की हो? नहीं, सरकार की तरफ से तो अभी कोई बयान नहीं आया है। लेकिन इससे पहले जब ये इशू चल रहा था, हमें पता है कि गोविंद कोसो नकाई से एक फ्रंट भी बना था, जिन्होंने 27,000 साइन किए हुए लेटर जो नॉर्थ साउथ कलेक्टर है उनको सबमिट किया था कि हमें जो कोल हैंडलिंग है उसको एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए या फिर उसको और इंक्रीज नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे एक्स रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी थे, उन्होंने भी कहा था कि जो एनवायरमेंट असेसमेंट इम्पैक्ट जो होता है वो फिर से करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो किया था वो सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस इम्पैक्ट असेसमेंट को जो था उसको नकारा था और कहा था कि फ्रेश एनवायरमेंट असेसमेंट इम्पैक्ट किया जाए। और उसके बाद उन्होंने एक नई कमेटी भी स्थापना की थी, सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी करके, जिसका काम था कि जो एनवायरमेंट के ऊपर जो डिस्ट्रक्शन होगा या फिर इसके ऊपर जो इम्पैक्ट होगा उसका स्टडी करने के लिए। लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई क्लियर रिपोर्ट बाहर नहीं आया, ना ही एनवायरमेंट रिपोर्ट आया है कि इससे ये इम्पैक्ट हो सकता है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर केस चालू है तो उन लोगों का कहना है कि तो एनवायरमेंट को बाईपास करके, सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करके ये डबल ट्रैकिंग क्यों किया जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं जो निजी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि हम बोलते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको बेनिफिट करने के लिए कहीं ना कहीं गोवा के जो लोग हैं उनको बलि बनाया जा रहा है। इससे गोवा को कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जो कैपिटलिस्ट है उनके लिए प्रॉफिट होगा। बेनिफिट कोई लेकिन नहीं है, नुकसान बहुत है। तो कहा बेनिफिट 0 है, और जो उसका नुकसान का परसेंटेज है वो लगभग 100% तक है। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। डबल ट्रैकिंग पर, डबल घिराव पर है गोवा की सरकार। क्यों? एक तरफ जो नीचे पूरा पब्लिक उन्हें घेरने की तैयारी में कि भाई आपने तो कहा था डबल ट्रैकिंग होने से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और कोल नहीं आएगा यहाँ पर, जितना कोल आ रहा है बस वही आएगा सिंगल ट्रैक से जो आ रहा है, डबल ट्रैक पे ऐसा नहीं होगा। लेकिन रेलवे मंत्रालय ने क्लियर कर दिया वो कोल भी वहां से आएगा। तो अब सरकार के लिए विपक्षी दलों ने भी एक योजना बना ली है और जल्द ही उसको लेकर वो सरकार को घेरने का काम करेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रवीय। नमस्कार।